अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक फिट फाट मज़े में होंगे। मैं हूँ आपके साथ मेहरान मलिक। तो एक और व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हुए थे कि आपने एवरेज किस तरह ली है, एलपीजी लगवानी चाहिए, मतलब इस तरह के बहुत सारे। तो मैंने कहा कि चलो एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ मैं इन सारे सवालों के जवाब दे देता हूँ और आपको इस तरह से पता चल जाएगा कि क्या इसका सिस्टम है। तो सबसे पहले यह मुझसे पूछा गया था कि इसमें अगर सिलेंडर में 20 किलो से ज़्यादा गैस डल जाए तो गाड़ी मिसिंग तो नहीं करती। तो बिल्कुल ये मिसिंग नहीं करती। मैंने लास्ट टाइम 28 किलो गैस डलवाई थी और बहुत परफेक्ट चल रही है गाड़ी, इसमें कोई मसला नहीं है। बस ये आपको एक ध्यान रखना पड़ता है कि जितनी आपने गैस डलवाई है उसके हिसाब से आप उसकी एवरेज को चेक करते रहें कि मीटर पे आपने एक ट्रिप ए और ट्रिप बी दोनों में से एक को रख लेना है कि गाड़ी 28 किलोमीटर में कितनी चलेगी। अब जैसे मैं 19 या 20 की एवरेज रख रहता हूँ, तो 28 किलो में मुझे आइडिया हो जाता है कि गाड़ी कितनी चलेगी, क्योंकि इसका ये है कि शो नहीं होती गैस, अंदाजे से चलानी पड़ती है कि कितने किलोमीटर चलेगी इसकी। मतलब लाइटें वो नहीं शो करती, मतलब जैसे सीएनजी पे लाइटें कम हो जाती हैं एक स्टेप दूसरा तीसरा, तो इस पे ये नहीं होता। इस पे अंदाजे पे ही चलाना पड़ता है कि एवरेज इसकी किस तरह होगी। और दूसरा ये है कि एलपीजी लगवानी चाहिए कि नहीं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि एलपीजी लगवानी चाहिए। क्यों नहीं लगवानी चाहिए, इसमें ऐसा तो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि आजकल जो पेट्रोल के रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो एलपीजी की एवरेज भी अच्छी है और ये प्राइस में भी बहुत कम है, तो ये बिल्कुल लगवानी चाहिए अपनी गाड़ी में। और आगे पूछा गया है कि आपने किस मैकेनिक से ये गैस लगवाई है या कुछ। देखें, मैं आपको मैकेनिक का कोई रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जो लगवाई है क्या पता आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस हो, क्या ना हो। तो फिर ये ना हो कि मैंने खुद रिकमेंड आपको किया कि फलाना मैकेनिक से जाके लगवानी चाहिए। हाँ, ये मैं बता सकता हूँ कि जो बुर्जी आप जाएं, वहाँ पे बहावलपुर रोड है, उस पर बहुत सारे एलपीजी वाले हैं। वहाँ पे आप सबसे रेस्ट पता कर लें जो आपको ज़हनी तौर पे मुतमिन करे और जिस पे आपको लगे कि हाँ ये बंदा ठीक कर रहा है, तो उससे आप लगवा लें। इतना बड़ा मसले वाली बात नहीं है। तो और एक क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो आपने एवरेज निकाली है ये सिटी में है या लॉन्ग पे है। तो ये मैंने जो एवरेज निकाली है ये सिटी में है, लॉन्ग पे नहीं है। और ये भी पूछा गया है कि किट जो है वो इंस्टॉल करने का कितना खर्चा है। तो किट इंस्टॉल करने का खर्चा जो है वो मेरा 11,000 रुपया आया, जिसमें एल नार्जो की किट मेरी अपनी थी और दूसरा कि सिलेंडर भी अपना था और उसका नीचे जो स्टैंड होता है वो भी अपना था। ये चीज़ें मेरी थी। जिस और बाकी जो खर्चा है उसकी वायरिंग का सारा कुछ लेबर, वो 11,000 रुपया खर्चा है। और दूसरा, अगर सारा कुछ आपके पास नहीं होता तो एलपीजी किट वो लगा के देते हैं, तो उस पे खर्चा तकरीबन 34,000 से रह के 36,000 के राउंड अबाउट आ जाता है, जिस टाइम मैंने लगवाई थी। अब ऊपर नीचे रेस्ट हो रहे हैं तो अभी का मैं कह नहीं सकता, लेकिन तकरीबन मेरा ऑलमोस्ट एक मंथ हो चुका है। तो एक मंथ पहले जो है वो 34 से लेके 36,000 रुपया था फुल किट लगवाने का, वो भी लैंडी नार्जो वाली नहीं, दूसरी एलपीजी किट जो ओरिजिनल एलपीजी पे आई हुई है। और एक सवाल ये पूछा गया था कि जब कार चलती है एसी पे तो इसके अंदर स्मेल नहीं आती, आती है या नहीं आती। तो जब हम गैस इसमें भरवाते हैं तो आपको पता ही है कि जब गैस भरी जाती है, जब इसको खोलते हैं तो थोड़ी बहुत गैस जो है वो अंदर हो जाती है। तो इसका ये है कि डिग्गी को थोड़ी देर खोल के रखें और गाड़ी जब गैस भरवाएं तो गाड़ी के शीशों को वो खोल के रखें ताकि अंदर गैस जमा ना हो। और दूसरा ये है कि जो सवाल पूछा गया है, तो बिल्कुल भी नहीं, जब एसी के साथ हम गाड़ी चलाते हैं तो इसके अंदर बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती, ऐसा कोई भी मसला नहीं है। और एक और सवाल भी पूछा गया था कि आपने जो है एलपीजी लगवाई है तो ये गाड़ी कैंट में जा सकती है या नहीं जा सकती। तो मेरे साथ ऐसा कोई भी मसला नहीं पेश आया। मैं कैंट में लेके गया हूँ इधर फोर्ट्रेस, मतलब कैंट में
तकरीबन यह समझ लें कि सारे कैंट पे ही मैं लेके गया हूँ, तो मुझे किसी ने नहीं रोका और ऐसा कोई मसला मेरे साथ पेश नहीं आया। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आपके सवालों के जवाब जो है वो मिल चुके होंगे। कोई और सवाल हो तो कमेंट में लाजमी कीजिएगा, और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।